शाम को 6:10 हुए हैं। अच्छी तरह अंधेरा छा चुका है, सिर्फ वीडियो में रोशनी दिख रही है। मैं हूं शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। जोधपुर की तरफ सफ़र जारी है। आबू रोड से मैं निकला था शाम को 4 बजे और 4 घंटे का रास्ता है, तो पहुंचने का टाइम बनता है रात को 8 बजे। बीच में 40 मिनट का वक्फा था, नाश्ते के लिए रुका था एक ढाबा में। उसमें से आधा वक्फा कवर हो सकता है, पूरा नहीं। जयपुर यहाँ से 385 किलोमीटर है, अजमेर यहाँ से 253 किलोमीटर है। अगर रास्ते में किसी ट्रैफिक में नहीं फंसे तो 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फ्रेश होने के लिए एक और ब्रेक लेना है। एक और ब्रेक नहीं लेना होता तो ये 40 मिनट का जो मैंने पहले ब्रेक लिया था उसको कवर कर लेता। 2 ब्रेक कवर नहीं हो पाएंगे पूरे के पूरे। 6:20 हो रहे हैं। अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका है, यानी बोल सकते हैं कि रात हो चुकी है। पाली यहाँ से 82 किलोमीटर है और पाली मिलेगा मुझे। पाली के अलावा एक पालरी है, मुझसे गलती भी हो सकती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एक पालरी भी है कोई जगह, जो कि यहाँ से करीब है। 82 किलोमीटर तो पाली है, लेकिन पालरी करीब है। सुमेरपुर पीछे निकल चुका है। वो जो घाटी मिली थी नाश्ता करने के बाद, जब मुझे घाटी मिली थी, वो सुमेरपुर की घाटी थी। वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। रात का टाइम है, इसलिए काफ़ी शॉर्ट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि रात के टाइम पे कुछ भी नज़र नहीं आता है सिवाय रोड के। और हाँ, ये नेशनल हाईवे 62 है, नेशनल हाईवे 62। मैप जो बता रही थी नेशनल हाईवे 62, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलती मेरी भी नहीं है। रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए थे उसमें नेशनल हाईवे 14 लिखा था, नेशनल हाईवे 14। और हनुमान होटल में जो मैं बैठ के नाश्ता किया था, वहाँ के मैप के एड्रेस में नेशनल हाईवे 14 लिखा था। हो सकता है कि इस हाईवे का नंबर चेंज हुआ हो, लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें। 2 बातें मेरे सामने आई। गूगल कहता है नेशनल हाईवे 62 है, ये बोर्ड लगे हुए हैं नेशनल हाईवे 14 के। मैं क्या करूं। टोल प्लाजा आ गया है, इसके चार्जेस हैं 105 रुपये। बिरामी टोल प्लाजा नाम है इसका, बिरामी टोल प्लाजा, चार्जेस 105 रुपये। अच्छा, वो जो बोर्ड मैंने दिखाया था शुरू में दिन में, नेशनल हाईवे 14 काफ़ी बड़े साइज़ में था, वो क्रॉसिंग का निशान भी था वहाँ पे। तो मैं खुद सोचा था कि मेरे से गलती हो सकती है कि क्रॉसिंग वाला कोई हाईवे होगा। लेकिन जब हनुमान होटल यानी रेस्टोरेंट, हनुमान रेस्टोरेंट में जब नाश्ता किया और वहाँ के मैप में उठा कर देखा कि ये कौन सा एरिया है, तो वहाँ पे नेशनल हाईवे 14 लिखा हुआ था। यानी टेबल वेरीफाई हो गया मेरे लिए, तो यानी मेरे लिए इस बात की तस्दीक हो गई कि ये नेशनल हाईवे 14 ही है। अभी पता चल रहा है कि ये नेशनल हाईवे 62 है। मेरी रोड बाईं तरफ है और मेरी रोड डाइवर्ट की गई है और रोड का काम चल रहा है, और यहाँ पे भयंकर किस्म का ट्रैफिक जाम है। कोई बड़ा हादसा हुआ है। 6:55 से 7:55 तक मैं यहाँ पे फंसा था। आगे एक्सीडेंट हुआ था। 1 घंटा मैं यहाँ पे फंसा था। 1 घंटे के बाद ट्रैफिक चालू हुआ है। अब 8:30 बजे की जगह 9:30 बजे पहुँचेंगे जोधपुर, जोधपुरी दरबार यानी नॉनवेज होटल रेस्टोरेंट। रोड डाइवर्ट किया था, एक ही रोड में गाड़ी आ रही थी और जा रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो।
अभी भी एक ही रोड पर ट्रैफिक जारी है। और हुआ ये था कि कोई बाइक वाला इधर से आया था या उधर से, गालिब गुमान यह है कि सामने से बाइक वाला चला आ रहा था और ट्रक वाले से टकरा गया, तब पे मौत हो गई उसकी। अब मेरी रोड मिली है लेफ्ट साइड वाली केलिया रोड। हादसा बहुत बड़ा था, 2 लोग थे शायद बाइक में, पक्का नहीं है लेकिन शायद 2 लोग थे और उनमें से एक की मौत हो गई, एक सीरियस था। ट्रक से कुचलने के बाद कोई बचता है क्या? ट्रक जल्दी रुकता भी नहीं है, हैवी गाड़ी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइड से बाइक वाले अंदर घुस जाते हैं ट्रक के और पिछला पहिया चढ़ जाता है, ट्रक वाले को पता भी नहीं चलता क्या हुआ, और जब पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह का हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा था 2014-15 में, 14 में नहीं 15 या 16 में। बिल्कुल रेंग रहा था ट्रक और एक शख्स वहीं पे खड़ा हुआ था, वो गुजर रहा था शायद, मैं देख रहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मैं स्कूटी में था पीछे, मैं ट्रक वाले के पीछे था, काफ़ी पीछे था, तो मुझे नज़र आ रहा था वो आदमी को पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गया। ट्रक से दूर था लेकिन वो चक्कर आया तो लुढ़कते हुए ट्रक के करीब पहुंचा, उसका सर ट्रक से टकराया। ट्रक 5 की स्पीड में था, ट्रक से टकराया उसका सर और उसके बाद वो ऐसा गिरा कि ट्रक के अंदर चला गया था। पाली पहुंच गए। In 600 meters, slight left, National Highway 62. और पिछला पहिया, ट्रक वाले को कहाँ से पता चलेगा कौन टकराया है? नहीं पता चलता, छोटी गाड़ी में पता चलता है, ट्रक में नहीं पता चलता। वो आधा अंदर चला गया, उसका सर बाहर था और पैर अंदर थे, उसके कूले के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, पिछला पहिया कूले के ऊपर चढ़ गया, मुंह से खून उगल दिया था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं खाना खाने के लिए घर आ रहा था स्कूटी से, मुझसे खाना नहीं खाया गया। Slight left. Take the next left to stay on National Highway 62. National Highway 62, 1.5 kilometers. पाली यहाँ से 7 किलोमीटर है, जोधपुर 76 किलोमीटर बचा है और ये दोनों लेफ्ट साइड में हैं। ब्यावर के लिए सीधी रोड चली गई है, उदयपुर के लिए दाएं तरफ वाली रोड चली गई है। ब्यावर यहाँ से 114 किलोमीटर दूर मिलेगा सीधी वाली रोड, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 100 meters left, stay on National Highway 62. ये नेशनल हाईवे 62 है और लेफ्ट टर्न मारने के बाद भी मुझे यही हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे 62। Turn left, stay on National Highway 62. बीकानेर भी इसी रास्ते में है, जो कि 322 किलोमीटर के बाद मिलेगा। जयराल मेर 342 किलोमीटर है यहाँ से, नागौर 210 किलोमीटर है, जोधपुर 70 किलोमीटर बचा है। Continue on National Highway 62 for 6 kilometers. इस वक्त रात को 8:40 हुए हैं और एक टोल प्लाजा आने वाला है और ये है गजनगढ़ टोल प्लाजा। गजनगढ़ टोल प्लाजा के चार्जेस हैं 55 रुपए। अब तलाश है एक पेट्रोल पंप की फ्रेश होने के लिए और आगे एक पेट्रोल पंप लगाया हूँ। ऐसा हुआ लगता है, ठीक है आगे लगता हूँ, मैं तो आ गया ये क्या ये और हाँ ये हाँ ये क्या रोड मिलेगा क्या? बहुत ज्यादा जूम करती है तो गांव के अंदर दिख आता हूँ। 100 meters, merge with National Highway 62. पेपर सॉफ दे सकते हैं कौन? पेपर सॉफ कहीं तो रखा था मैंने सर, गैस कैम में के पीछे कहीं तो रखा था मैं, मुझे याद 8:45 से 9:15 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, आधा घंटा। मेरी गाड़ी में अभी पेट्रोल है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। Continue on National Highway 62 for 49 kilometers.
मैंने सोचा था कि राजस्थान में पेट्रोल नहीं भरवाऊंगा। राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा है। मुंबई से ज़्यादा एमपी का महंगा है, एमपी से ज़्यादा राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में पेट्रोल मिलता है। लेकिन कल मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, आज तो ज़रूरत नहीं है। माउंट आबू में बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्चा हो गया। माउंट आबू में अगर इतना पेट्रोल नहीं खर्चा होता तो शायद मुझे राजस्थान में पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। रोहत पहुंच चुका हूं। रोहत सिटी है या गांव है, दिख तो रही सिटी काफ़ी बड़ी आबादी वाली है। हाईवे पे काफ़ी घनी आबादी बसी हुई है। रोहत है या रोहट शायद। क्या है सामने उस साइड लाइट मार रहा था, मैं समझा मेरे सामने चला रहा है। कौन सा गांव है ये रोहत। बड़ी सिटी है क्या? छोटा टाउन है। बहुत ज्यादा ब्रेक आती है। हाँ, शुरू करने की जरूरत कितनी हाई गेम पे चला, अलग से लगवाते हैं। गाड़ी वाले कभी इतनी हाई गेम पास नहीं करेंगे। एक और टोल प्लाजा आ गया है। राजस्थान में बहुत टोल प्लाजा मिल रहे हैं, काफ़ी करीब करीब। निम्बाली टोल प्लाजा है, इसके चार्जेस हैं 60 रुपए। निम्बाली टोल प्लाजा। बस वगैरह हम कर देते हैं, टाउन के अंदर चलाने की तब परमिशन नहीं होगी। ठीक है, 8 तो हेडलाइट है। उससे आगे जो कार थी उसकी हेडलाइट और भी ज्यादा थी, बस से भी ज्यादा। तो देखो 9:45 तो यहीं हो गए। मुझे लगता है 10 बजे के बाद पहुंचूंगा। वो जो 1 घंटे का ट्रैफिक था ना, एक्सीडेंट वाला, एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जाम था पूरा 1 घंटा, 7 बजे से 8 बजे तक। वो भारी पड़ गया मुझे। आबू रोड से यहाँ तक मुझे 5 टोल प्लाजा मिल चुके हैं और यहाँ तक होता है 200 किलोमीटर। बोर्ड में 265 किलोमीटर लिखा था जोधपुर, अब कहाँ तक 265 किलोमीटर है मुझे नहीं पता। लेकिन आबू रोड से जब मैंने मैप लगाया था तो 244 किलोमीटर टाइम बताया था उसने किलोमीटर। 244 किलोमीटर में अभी 244 किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि 230 किलोमीटर हुए हैं। 230 किलोमीटर में मुझे 5 टोल प्लाजा मिले हैं। इनमें 2 टोल प्लाजा नाजायज़ हैं। नेशनल हाईवे 62 कुछ देर बाद ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जोधपुर सिटी शुरू हो जाएगी और मैं इस हाईवे से लेफ्ट टर्न मार के जोधपुर सिटी के अंदर जाऊंगा। ये जो लाइटें नज़र आ रही हैं जोधपुर की है। सिटी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी मैं हाईवे पे हूँ। सिटी के कौन से हिस्से से मैं अंदर दाखिल होऊंगा मुझे खुद नहीं पता। एक तो मैंने जोधपुरी दरबार नॉनवेज रेस्टोरेंट ऐड किया है गूगल मैप में, और एक उसके आगे भी है, जायका नाम से है कुछ। तो रेस्टोरेंट मैंने ऐड किया है, दोनों नॉनवेज हैं। अब रात को जिसके यहाँ खाना मिल जाए वहीं पे बैठ जाना है। In 500 meters, at the roundabout, take the first exit on National Highway 62. 400 मीटर के बाद राउंड अबाउट आएगा। यहाँ से मैं एंट्री करूँगा जोधपुर सिटी के लिए। एंट्री और भी होंगी, लेकिन गूगल तो मुझे यहीं से ले जा रहा है। जिस हिसाब से मैंने मैप लगाया है उस हिसाब से वो दुरुस्त ले जा रहा है। Exit the roundabout onto National Highway 62. Continue on National Highway 62 for 3 kilometers. जोधपुर में सिटी के अंदर एंट्री करते ही ये समझ में आ गया कि
ये सुस्त सिटी है, पूरा शहर सुस्त है। जैसे मैं फतेहपुर के बारे में बोलता हूँ ना, निहायत ही सुस्त लोग हैं, इसी तरह यहाँ भी हैं, सुस्त लोग हैं। पूरा शहर सुस्त है, ढीला ढाला, जल्दी काम करने की आदत नहीं लोगों की। चलेंगे भी तो आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। वो एक कहावत है कि जल्दी काम शैतान का, लेकिन इतनी भी सुस्ती अच्छी बात नहीं है कि आदमी एकदम काहिल बन जाए। सुस्ती और काहिली भी बुरी चीज है। घाई तो शैतान का काम है ही है। सुस्ती का, जल्दी का मतलब ये नहीं कि घाई करो, कम से कम चुस्ती फुर्ती तो होना चाहिए ना, हर काम फटाफट हो। ये क्या कि एक काम ले लिया उसी में लगे हुए हैं, 10 मिनट का काम 1.5 घंटे में कर रहे हैं, ये काहिली है। In 200 meters, turn left after the park onto National Highway 754K. Turn left after the park onto National Highway 754K. At roundabout, second exit on this road. इस वक्त रात को 10 बजे हैं। अगर ट्रैफिक जाम नहीं होता और मैं स्टॉप नहीं लिया होता तो 8 बजे पहुंच जाता। मेरा स्टॉप भी 1 घंटा 40 मिनट का था, नहीं 40 और 30, 1 घंटा 10 मिनट का। राइट। एक घंटा 10 मिनट मैंने ब्रेक लिया था और 1 घंटे का ट्रैफिक में फंसा था मैं। 2 घंटा 10 मिनट तो यही हो गए। इतनी ज्यादा धुंध है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब 10:10 पे पहुंचने वाला हूँ, तो सही तो है, 4 घंटे की रास्ता थी। In 400 meters, keep left to continue toward ITI Road, New Powerhouse Road. लेफ्ट तो है ही, बड़े सुस्त लोग हैं। Keep left. सिर्फ पे वही नहीं सोचते हैं, ये भी सोचते हैं। वो एक ट्रैकर है। In 600 meters, turn right at ITI Circle. जोधपुरी दरबार मार्केट का सर्कल है, बहुत बड़ा है। जोधपुरी दरबार के आगे एक और लोकेशन लगी। मैंने 2 लोकेशन ऐड किया था। जोधपुरी दरबार में खाना नहीं मिला तो उसके आगे वाले में जाऊंगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर मैं लेट हो गया, क्योंकि गूगल मैप में 11 बजे का एंड टाइम बता रहा था। जोधपुरी दरबार का क्लोज टाइम 11 बजे था। Turn right at ITI Circle, then turn left. लेकिन मेरा ख्याल है कि जोधपुरी दरबार में खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो जल्दी आया हूँ। Turn left, then you will arrive at your destination. इतनी गली के अंदर कोई दरबार है क्या? You have arrived. ये है, ये हाँ, ये वो है। 10:08 पे पहुंच गया था और 11 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। खाना अच्छा था, प्लेटर मंगाया था और वेटर ने कहा कि जोधपुरी दरबार की जितनी भी स्पेशल स्टार्टर्स हैं सब एक प्लेटर में मौजूद हैं। और सफ़र में ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता है, थक जाते हैं ना हम लोग, तो रात का खाना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। और फिर शाम को 5 बजे पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए भी ज़्यादा मंगाया भी नहीं था, क्योंकि हमको पता था कि ज़्यादा खा नहीं पाएंगे हम लोग। एक प्लेटर मंगाया था, सारे स्टार्टर्स थे, बड़ी प्लेट थी, हर किस्म के स्टार्टर्स थे। और मैं स्टार्टर्स खाता हूँ अगर मिल गया तो, नहीं तो मजबूरन रोटी खाना पड़ता है। स्टार्टर्स और हैदराबादी बिरयानी मैंने ही खाया था, बाकी सब लोगों ने खाया बिरयानी। और बिल मैं सोचा था कि 1800 आएगा, 900 रुपये आया बिल। मुंबई में महंगा है, यहाँ सस्ता मिल गया मुझे। एक प्लेटर 1800 की, मुंबई में कम से कम 1800, फुल लेंगे तो 3600 की है। अलग अलग रेस्टोरेंट में अलग अलग रेट हैं, लेकिन सबसे सस्ती मुझे 1800 की ही मिलती है।
10 मिनट हो गए मुझे होटल ढूंढते हुए। अभी होटल मिली नहीं है। पहले से मैं होटल ऐड नहीं करता हूँ, उसी टाइम जिस वक्त मुझे जहाँ पे रात हो जाए वहीं पे होटल ढूंढ के रुक जाता हूँ। और आज भी ढूंढ रहा हूँ। रात को 11 बज रहे हैं, 11:10। कोई ना कोई होटल तो मिलेगा। ऐसे रोड पे टहलने से होटल नहीं मिलता है। मैप में तलाश करना पड़ता है कि होटल कहाँ कहाँ पे हैं। उस हिसाब से मैंने सेट किया है। तो कुछ जगहों पे मुझे होटल मैप दिखा रहा था लेकिन वहाँ पे होटल नहीं थी, और कुछ जगहों पे मुझे परवड़ा नहीं, महंगा था। मुझे सस्ता होटल चाहिए रहने के लिए। रात भर तो रुकना है, वो भी रात भर नहीं यार, 6 घंटा रुकना है, सिर्फ 6-7 घंटा। वैसे ही 11:15 बज चुके हैं। तो इस तरह मुझे मैप में बहुत सारे होटल मिले। कुछ जगहों पे तो रूम खाली नहीं था, और कुछ जगहों पे रूम खाली था तो महंगे थे। लेकिन एक होटल मुझे अच्छा मिला, बड़ा होटल, बड़ा रूम, 1500 रुपये में। रूम देखने के बाद मुझे 1500 रुपये महंगा नहीं लगा। अच्छा रूम और साइज बहुत बड़ा, और अलग से 2 बेड, 3 बेड, 3 लोगों का बेड था, लेकिन 2 लोग ऊपर लेटे, 2 लोग नीचे। यहाँ पे 2 होटल हैं। एक पहले है, उसका नाम पता नहीं क्या है, दूसरा आनंद होटल है। आनंद होटल के आगे वाला होटल मिला है मुझे।